हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, बुलमुन क्लासेस हाजीपुर, पेरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का क्वेश्चन है हमारा 1.11 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। टू पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन g। मतलब क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि फील्ड एनीवेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज सेम एंड इट्स डायरेक्शन विल आल्सो बी सेम। अनदर पॉइंट लाइन ये कह रहा है कि एट इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वेयर लोकेटेड एट सेम पॉइंट। मतलब हमने मान लिया कि वो पॉइंट वो है जिस पर यह दोनों पार्टिकल लोकेटेड है। एंड मूव्स विथ वेलोसिटी, यहाँ पर ध्यान रखो, मूव्स विथ वेलोसिटी v1 3.0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v1 इज इक्वल टू 3.0 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4.0 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Clear. Find the distance between particles at the moment when their velocities vector become mutually perpendicular। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह मोमेंट at a time t है। तो let at time t the velocities vectors are perpendicular to each other। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि वह पॉइंट A है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी v1 डैश है और यहाँ पर ये दूसरा B है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 डैश है। तो हमें इस पोजीशन पर मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट पर v1 डैश इज परपेंडिकुलर टू v2 डैश हो जाएगा। और इस अवस्था में मुझे निकालना है ab इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर, दिस इज टू फाइंड। क्लियर, तो हम लोग मान लेते हैं कि o इज द पॉइंट ऑरिजिन एंड ox इज द x एक्सिस एंड oy इज द y एक्सिस। क्लियर, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ox is the x axis and oy is the y axis। क्लियर, तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमारे पास हो जाएगा, चूंकि मोशन इन ए प्लेन है तो दो वेलोसिटी होगा, दो एक्सेलरेशन होगा और x कंपोनेंट x एक्सेलरेशन और y एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मान लिए कि u1x जो दिया हुआ है हमारा कितना है, v1 है, और u1y जो 0 है और a1x जो हमारा 0 है और a1y जो हमारा z दिया हुआ है। क्लियर, तो इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि v1x डैश इज इक्वल टू u1x प्लस a1x इंटू t। क्लियर, एंड दैट वन इज इक्वल टू u1x इज इक्वल टू v1 प्लस 0, दैट मीन्स v1x डैश इज इक्वल टू v1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v1y डैश इज इक्वल टू u1y प्लस a1y t, और u1y कितना है 0 और a1y की है g है, तो v1y डैश इज इक्वल टू gt। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि v1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश xi प्लस v1y डैश j
एंड दैट वन इज इक्वल टू V1 डैश इज इक्वल टू, ये हमारा आया V1 मतलब V1 I प्लस V1 Y, ये हो गया हमारा GTJ। क्लियर? तो ये हमारा एक वेक्टर मिला। यहाँ पर ध्यान रखो कि एक वेक्टर हमारा मिल गया, ये V1 डैश, that is velocity at point B, actually B, sorry A, sorry yes B, this one is your 1 और this one is your 2। क्लियर? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल। क्लियर? तो सेकेंड पार्टिकल के लिए हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा u1x इज इक्वल टू माइनस V2 और u1y इज इक्वल टू 0। क्लियर? और a1x इज इक्वल टू 0 और a1y इज इक्वल टू g। तो उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस V2I प्लस GTJ लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर लिख लिए तो हमारा कंडीशन ये कह रहा है कि V1 डैश इज परपेंडिकुलर टू V2। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि V1 डैश इज परपेंडिकुलर टू V2 डैश। इसका मतलब ये हो जाएगा V1 डैश डॉट V2 डैश इज इक्वल टू 0। और अगर हम ये 0 कर देते हैं तो हमारे पास ये मिला कि V1I प्लस GTJ डॉट माइनस V2I प्लस GTJ डॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस V1 V2 प्लस G² T² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर हमें टाइम मिल गया, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर V1 V2 अपॉन G। तो ये हमारे पास क्या मिला बाबू? टाइम मिल गया। इस टाइम पर वेलोसिटीज वेक्टर जो होंगे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो इस टाइम पर हमें क्या निकालना है? ये भी निकालना है, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज एट t is equal to root under V1 V2 upon G, we have to find x relative का मॉड। क्लियर? तो यहां पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? x relative is equal to x not relative is equal to u relative t प्लस हाफ a रिलेटिव T²। क्लियर? तो a रिलेटिव तो 0 है। क्लियर? a रिलेटिव हमारा दोनों ही कंडीशन में 0 आ रहे हैं, तो a रिलेटिव हमारा 0 आ रहा है, मतलब x रिलेटिव जो हमारे पास हो जाएंगे, और इनिशियल पोजीशन भी हमारा 0 है, तब कितना हो जाएगा हमारे पास? ये मतलब u रिलेटिव, दैट मीन्स V1 माइनस V2 इंटू T प्लस 0, दैट मीन्स x रिलेटिव का जो मॉड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू T, और T का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो x रिलेटिव का मॉड हमारे पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे V1 प्लस V2 इंटू रूट अंडर V1 V2 अपॉन G।
अब यहाँ पर हमें V1 V2 का वैल्यू दिया हुआ है और G का वैल्यू आप रख सकते हो, और जैसे ही वैल्यू रखोगे हमें वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।